तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट सोशल साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले अगर आपको मिड टर्म पेपर की प्रैक्टिस करना है तो दोनों शिफ्ट के आंसर मिल जाएंगे, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में लास्ट ईयर के एनुअल पेपर विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों शिफ्ट के, तो कमेंट को चेक कर लो। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो राइट आंसर है राजा लुई 16वें। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पहले हिंदी में देखो, फिर दो क्वेश्चन इंग्लिश में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये है। एक ही व्यक्ति द्वारा शासन, ये नहीं है। बाकी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, ये भी है। निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी, ये भी है। ठीक है, तो कह रहा है नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, ये नहीं है। क्लियर है? और फर्स्ट में भी बी है। हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश में देख लो पहले दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, किंग लुइस 16। ओके। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? तो राइट आंसर आपका है बी, रूल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड, विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ? तो राइट आंसर है बी, राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन फोर, विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो बी ऑप्शन राज्यसभा। ठीक है, अगर लोअर हाउस पूछते तो लोकसभा। ठीक है, तो अपर हाउस है आपका राज्यसभा। अब आप हिंदी में देख लो सबसे पहले 4 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है समानता का अधिकार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। अगर निम्न सदन पूछते तो लगा देते लोकसभा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? तो बास्तील के किले का गिरना। ठीक है, ये रीजन था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, क्वेश्चन 6, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है? तो सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता। बी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लो पांचवा और छठा। क्वेश्चन 5, व्हाट इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म फूड सिक्योरिटी मीन? तो राइट आंसर आपका होगा बी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7, विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द राइट टू प्रैक्टिस स्पीच एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इन इंडिया? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विच बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हिंदी में देख लो आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा मौलिक अधिकार भारत में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो बी ऑप्शन राइट होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी थी? तो संविधान सभा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राज्यों को खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इंग्लिश में देख लो 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आप FCI बोलते हो। तो 9 में आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो बी ऑप्शन राइट होगा, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, एडोल्फ हिटलर वॉज द लीडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इन जर्मनी। तो ये किस पार्टी से थे? ये थे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, द मानसून विंड्स इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ओशन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, द इंडियन ओशन। ठीक है, 12वें में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता था? ए ऑप्शन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी जिसे बोलते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर से प्रभावित होती हैं? तो बी ऑप्शन हिंद महासागर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कौन सी संस्था चुनाव कराने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो निर्वाचन आयोग है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के काम भी पूछ सकते हैं। तो इसका काम होता है चुनाव करवाना, चुनाव की डेट निकालना, वोटों की गिनती करना, ये सब इनके काम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 14 में। क्लियर है। अब 13 एंड 14 इंग्लिश में देखो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड इंश्योरिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो राइट आंसर आपका है ए, द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14, द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर डी हो जाएगा, स्किल्स नॉलेज एंड एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया फॉर जनरल इलेक्शंस। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 18 ईयर्स। ठीक है, अब 15 एंड 16 का हिंदी मीडियम में देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 15, मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है कौशल, ज्ञान और शिक्षा। ये आपका राइट आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, 18 वर्ष। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, ABCD में आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से देखो। संकल्पना समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही। कारण संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, इसका समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 17 में बी ऑप्शन राइट है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18, ABCD में आंसर देना है। संकल्पना नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद रखा गया, बिल्कुल सही। कारण नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया, बिल्कुल सही। और यही कारण है कि उन्हें 28 वर्षों तक कैद करके रखा गया था, मतलब कि कारण संकल्पना की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है। अगला अब इंग्लिश मीडियम में देख लो पहले 17 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन। ध्यान से देखो। सोशलिस्ट अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। रीज़न प्रॉपर्टी होल्डर्स थिंक ओनली अबाउट पर्सनल गेन, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है। 17 में क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ABCD में आंसर देना है। असर्शन नेल्सन मंडेला वॉज इम्प्रिजन्ड इन द
रोबन आइलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर 28 ईयर्स, बिल्कुल ट्रू है। रीज़न, नेल्सन मंडेला अपोज्ड अपार्थाइड, ये भी ट्रू है। ठीक है, और रीज़न जो है असर्शन का एक्सप्लानेशन है, यही रीज़न था। ठीक है, कि वो 28 ईयर तक कैद करके रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा 18 में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ABCD में आंसर देना है। असर्शन कह रहा है कि तापी इज ए सीजनल रिवर, ये ट्रू है। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि तापी इज ए हिमालयन रिवर, ये फॉल्स है, ये हिमालयन रिवर नहीं है। ठीक है, तो आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, असर्शन ए इज़ करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ इनकरेक्ट। क्लियर है, इसमें सी हो जाएगा 19 में। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का भी सेम ABCD में आंसर देना है। असर्शन कह रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये ट्रू है। ठीक है, रीज़न कह रहा है रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन रूरल एरियाज, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो असर्शन आपका करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, असर्शन ए इज़ करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब हिंदी मीडियम में देखो 19 एंड 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का भी सेम ABCD में आंसर देना है। संकल्पना, तापी एक मौसमी नदी है, बिल्कुल सही। ठीक है, कारण तापी हिमालय की नदी है, ये आपका सही नहीं है, गलत है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संकल्पना सा सही है एवं कारण का गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 19 में। 20 भी सेम ABCD में आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि संकल्पना में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, बिल्कुल सही। कारण ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक है, ये गलत है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी की दर अधिक नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संकल्पना सा सही है एवं कारण का गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। क्लियर है, तो बच्चों सेक्शन ए कंप्लीट है। सेक्शन बी मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी अगर आपको लास्ट ईयर का एनुअल पेपर देखना है तो पेपर के साथ सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम पैटर्न में आपका पेपर आएगा। और मैंने मैथ की आंसर की अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देखकर समझ सकते हो कि आपने कितना राइट किया था, कितना रॉन्ग किया था, आपके स्कोर क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो देख लेना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।